रहीम। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मीर तकी मीर की आखिरी पहली गज़ल के आखिरी तीन अशार को ख़त्म करके तो पहली गज़ल को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। पहला जो शेर है आज का वो ये है कि परस्तश की यहाँ तक कि ए बुत तुझे नज़र में सबों के की खुदा कर चले। तो ये भी पुरानी उर्दू है। ये भी यूँ समझ लीजिए कि आज से 1810 में उनकी वफ़ात हुई तो पूरा 1800 पूरी सदी तो वो गुजर गई, फिर 19वीं भी गुजर गई, फिर 20 साल ये भी गुजर गए। ये तकरीबन 250 साल पुराना शेर कह सकते हैं आप इसको। 250 सवा 200 साल, 220-30 साल पुराना। तो परस्तश का मतलब है इबादत, और यहाँ तक जो लफ्ज़ है ये अब इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ तक ये है लफ्ज़, असल में ये लफ्ज़ है यहाँ तक। और बुत का मतलब वैसे तो बुत है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है महबूब। बुत को उर्दू में सनम भी कहते हैं, महबूब को भी सनम कहते हैं। उर्दू अदब में महबूब को बुत के से ताबीर किया जाता है, बुत के साथ तशबीह दी जाती है और बुत ही कहा जाता है। क्योंकि जिस तरह बुत नहीं ना सुनता अपने पूजा करने वालों की बात को, बुत पत्थर का बना होता है। तो उर्दू गज़ल में शायर रो रो के सर पटकता रहता है, लेकिन माशाल्लाह जो उसका महबूब है वो भी बिल्कुल बुत ही की तरह होता है। वो उसकी कोई नहीं सुनता, इसीलिए तो वो दो गज़ल पे गज़ल कहता फिरता है। अगर वो सुन ले तो गज़ल कहाँ वजूद में आए? फिर तो गज़ल पहले शेर भी ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर महबूब साहिब ने सुन लिया तो ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी ना, फिर तो महबूब पूरी गज़ल ही ख़त्म हो जाएगी। तो उसने सुनना ही नहीं है, लिहाजा महबूब को मैंने बच्चों को थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो इसमें। तो ये देखिए कि बुत जो है वो उसका महबूब है। फिर सबों जो लफ्ज़ है ये भी इस्तेमाल नहीं होता है, सब लोग इसका मतलब है। इसका मतलब लगाइए सब लोग। और खुदा कर चले का मतलब है खुदा बना दिया, ठीक है ना। तो इस शेर की तशरीह ये होगी। इसी तरह लिखेंगे ऊपर, ये जब भी पेपर में आएगा ना तो ये सिर्फ एक शेर आएगा, यानी एक शेर ये है। इसको कुछ बच्चे ये करते हैं कि कई बच्चों में माशाल्लाह वो इतने इल्मी मकाम पे फायज होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो पता क्या करते हैं, वो फ़कीराना आए सदा कर चले, वो क्या चीज़ थी आह जिसके लिए, वो इसको शेर बना डालते हैं। वो अगले मिसरे की तरफ नहीं जाते, उन्हें यही नहीं समझ आती कि पहला मिसरा इधर लिखा हुआ है दाएं तरफ और दूसरा बाएं तरफ लिखा होगा। वो इस तरह नहीं पढ़ते, वो कहते हैं पहला मिसरा ऊपर है तो दूसरा नीचे ही होगा। ऐसे ऐसे बाकमाल शाहकार भी हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हुए हैं। तो बहरहाल, तो यहाँ जो शायर जो है वो कह रहा है, अपने महबूब से मुखातब है और कहता है, ए महबूब, ए मेरे महबूब जो तू बुत की मानिंद है। जिस तरह बुत अपने पुजारी की कोई बात नहीं सुनता और उस पर कोई असर नहीं होता, लेकिन पुजारी उसकी पूजा करता रहता है हत्ता कि उसे खुदा के मकाम पे ले आता है। तो मैंने भी तेरी इतनी ही चाहत की, तेरी इतनी ही ख्वाहिश की, तेरी इतनी ही इबादत की, तेरी इतनी ही परस्तश की कि ए मेरे महबूब, मैंने तुझे दूसरों की नज़रों में खुदा कर दिया। अब लोग मुझे तेरी मोहब्बत में मुब्तला देख के ये समझते हैं जैसे तू मेरा खुदा है और मैं तेरा पुजारी हूँ। ये निस्बतन एक आसान शेर है। तो शायर यहाँ जो है अपनी बेबसी का और अपने महबूब की बेरुखी का इजहार कर रहा है। तो शायर जो है ये इस शेर में तो बिल्कुल इसको हम जो इश्क हकीकी यानी अल्लाह ताला की तरफ मंसूब नहीं कर सकते, क्योंकि ये अल्लाह ताला की शान के ख़िलाफ़ है। ये बिल्कुल मजाजी मानों में ही आएगा, बिल्कुल जो आम दुनियावी महबूब है कोई शायर का। अच्छा, इसको एक और एंगल से भी देखा जा सकता है कि इंसान कुछ ख्वाहिशात की खातर अपना ईमान तक कुर्बान कर देता है। आपने देखा हमारे सियासतदान हुकूमत हासिल करने के लिए कितनी करप्शन करते हैं, हुकूमत दौलत हासिल करने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। बाज़ार में निकल जाइए, बस सौदा बेचने के लिए कि इंसान किस कदर झूठ बोलेगा। वो उसकी ख्वाहिश है, वो उसका महबूब है, वो सौदा बेचना, पैसा कमाना। तो उसकी खातर उसने उसको खुदा बनाया हुआ है, अपनी ख्वाहिश को खुदा बनाया हुआ है, और वो उसके सामने पूजा कर रहा है उसकी। वो उसका पुजारी है, उसकी ख्वाहिश उसका खुदा है और उसका सनम है और उसका बुत है। तो इस तरह की तशरीह भी की जा सकती है। तो शायर इसमें जो है वो हकीकतन अपने दुनियावी महबूब की बात कर रहा है। क्या मेरे महबूब, तेरी मोहब्बत की खातर मैं इतना रुस्वा हो गया हूँ कि मैंने जिस तरह पत्थर के बुत को पूजा जाता है उसी तरह तेरी पूजा की है। दुनिया भर में बदनाम हो गया हूँ और लोगों को ये पता चल रहा है जैसे तू मेरा खुदा है, लेकिन फिर भी मैं तेरी नज़र करम से महरूम ही रहा हूँ। और शेर का जो गज़ल का जो आखिरी शेर है, क्या कहें कहें क्या जो पूछे कोई हमसे मीर, जहाँ में हम आए थे क्या कर चले। पहली बात तो ये नोट कीजिए
कि जिस शेर में जो गज़ल का आखिरी शेर हो उसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे। और तखल्लुस आपको मालूम है कि शेर का शायर का शायराना नाम होता है जो असल नाम की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो मीर उनका तखल्लुस भी है। तखल्लुस के ऊपर ये कि ऊपर छोटी सी निशानी लगी होती है। तो अगर तखल्लुस इस्तेमाल ना हो आखिरी शेर में तो वो मक्ता नहीं बनता, ये मक्ता है। गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे वो मक्ता कहलाता है। आपने पढ़ा हुआ है इसको मैट्रिक में भी, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रहा। तो शायर कहता है कि जब दुनिया से इंसान जाता है ना तो उससे पूछा जाता है कि जहाँ में तुम आए थे क्या कर चले, तुम अब दुनिया से जा रहे हो भला क्या कर चले हो। तो फिर इंसान उस वक़्त लाजवाब हो जाता है, वो कहता है नहीं वाक़अतन मैं कुछ नहीं कर सका, मैं अपनी ज़िंदगी का हक़ अदा नहीं कर सका। इसे हम हकीकी मजाजी दोनों मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। शायर अपनी गुजारी हुई ज़िंदगी और अपनी गुजारी हुई जो गुज़रा हुआ जो उसका वक्त है उसके ज़ियाँ पर नोहा गिना है, यानी नोहा पढ़ रहा है, अफसोस कर रहा है, परेशान है और कहता है कि जब भी कोई दुनिया से जाता है तो वो हमेशा पछताता हुआ जाता है कि जो वक्त उसे मिला था उसने उसको ज़ाया ही किया है, उसे उस वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया है। तो फिर शायर अपने लिए भी यही कहता है कि ए अमीर तुम तमाम उम्र अपना ज़िंदगी का मकसद भूल कर, अपने फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों को भूल कर दुनिया की रंगीनियों में गुम रहे, दुनिया की ख्वाहिशात में अपने आप को गुम कर डाला तुमने। और अगर तुम्हारे रब ने तुमसे आखिरत में सवाल कर लिया कि तुम्हें दुनिया में भेजा क्यों था तो फिर उसका क्या जवाब दोगे। तो शायर वहाँ अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं। तो हमने मीर तकी मीर की जो पहली गज़ल है, पहले हमने उनका तारफ़ पढ़ा है और फिर हमने अगले 3 लेक्चर्स में पहले में 2 और अगले 2 में 3 अशार की तशरीह की है। मैंने उसकी तकरीबन आपको बहुत आसान उसके अल्फाज हैं और कोई उसमें मुश्किल चीज़ मुझे नहीं लगी, लेकिन फिर भी जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी मैं हाज़िर हूँ। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। देखिए मैं तो आपको यहाँ तक पेशकश करता हूँ कि हम तो माइल बेकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई रहरब मंजिल ही नहीं। हम तो कह कह के थक गए हैं, लेकिन बच्चों का ध्यान अंग्रेज़ी और केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश इन तमाम मज़ामीन से हटता ही नहीं। बच्चे और उनके वालिदैन दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है तो इन मज़ामीन में कामयाब हो। बिल्कुल सही बात है, मैं भी मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन मैं इसमें ज़रा सा इजाफ़ा करता चलूँ। आपने केमिस्ट्री में ले लिए 100 में से 99 नंबर, अल्लाह करे आपके आ जाएँ। फ़िज़िक्स में ले लिए, आपने मैथ में ले लिए, आपने इंग्लिश में ले लिए, इतने ही ले लिए, 90+ ले लिए। उर्दू में अल्लाह ना करे खाकम बदहन, उर्दू में आपके 40 नंबर आ गए तो उसको चाटना है उन 90 नंबरों को। आपकी सारी डिवीज़न का तो बेड़ा गर्क कर दिया उर्दू ने। लिहाजा तमाम मज़ामीन को बराबर की अहमियत दीजिए। ये 100 नंबर के जितने भी मज़ामीन हैं आपके, ये बराबर के मज़ामीन हैं, किसी मज़मून को कम नहीं समझा जा सकता। ये अगर कोई कहे कि उर्दू अंग्रेज़ी जो है वो बड़ी अहम है, बड़ी अहम है, हमने कब कहा नहीं अहम। तो उर्दू कहाँ गैर अहम हो गई। इससे किसी एक चीज़ की अहमियत के बढ़ जाने से दूसरी चीज़ की अहमियत ख़त्म नहीं हो जाती। तो अपने जहनों से इस बात को निकालिए। ये 100 नंबर का मजमून है, वहाँ 75 नंबर का था आपके उधर 9th-10th में, और वहाँ बाकी मज़ामीन 100 नंबर के थे और उसके साथ प्रैक्टिकल्स के नंबर भी आ जाते थे। लेकिन यहाँ ये 100 नंबर में से आपको अच्छी खासी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपने ये कहा ना और ये वतीरा रखा और यही अमूमन बच्चे रखते हैं, वो हम सर कर लेंगे, ये क्या बात है, हम कर लेंगे। नहीं बेटा जी, आप नहीं कर पाएंगे। जो आपने लिखना है वो तशरीह काबिल कबूल ही नहीं होनी। मैंने आपको इब्तदाई लेक्चर्स में, अगर आप, मैं यूट्यूब पे सारे मेरे लेक्चर अवेलेबल हैं अब इस वक्त, जो नहीं अवेलेबल मुझे बताएं, मैं उसको भी अवेलेबल कर दूंगा। तो आप उसको सुने ना कभी, तो आपको अंदाज़ा हो कि इसको चेक करने वाले जो हैं वो प्रोफेसर्स हैं, वो राइटर्स हैं, वो शायर हैं, उन्होंने किताबें लिखी हुई हैं। वो जिस मकाम पे जो एक तख्लीक़कार फ़ाइज़ होता है ना, आपको अंदाज़ा नहीं है। आप अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, आपने तो ज़िंदगी के समंदर में नाखून तक भी नहीं आपका उस पानी में उतरा हुआ अभी तक। तो बेटा जी इस तरह नहीं सोचते चीज़ों को कि हम कर लेंगे। अगर आप कर लेते तो हम बेवकूफ़ हैं जो आपको ये इतनी तकरीरें कर करके तो समझाते फिर रहे हैं। हमारे पास और कोई काम नहीं है, या मैं इतना ही बेवकूफ़ हूँ कि मैं आपको बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता जा रहा हूँ। मुझे मालूम है ना कि ऐसे होता है। मैं पिछले 22 साल से ऐसा होता देख रहा हूँ कि जो बच्चे आज का काम कल पे डालते हैं वो कल का काम भी नहीं कर पाते। वो जब वो ये मुख्तसर सा और आसान सा काम बढ़ता जाता है और इकट्ठा होता जाता है, वो इतना मुश्किल हो जाता है कि वो एक पहाड़ नज़र आना शुरू हो जाता है। फिर वो जो आसान चीज़ है वो भी भूल जाती है। तो साथ साथ करते जाइए। मैंने तो कहा, आप मुझे व्हाट्सएप पे बेशक जब मर्ज़ी आप वॉइस नोट मुझे भेजिए, मैं उसके, आप एक सवाल पूछेंगे मैं 10 उसके जवाब दूंगा।
अब एक एक मरतबा पूछ के तो देखें ना, लेकिन आप आपकी तवज्जो और ध्यान पता नहीं। अब हर हम दुआ ही करते हैं अपनी नौजवान नस्ल के लिए। आप तो मेरे बेटे बेटियां हैं, मैं आप सबके लिए बिल्कुल अपनी बेटी बेटी, मैं तो आपको अपने सगा बेटी बेटी की तरह समझता हूँ। और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि मैं ना लड़कों को पढ़ाता हूँ, मैं ना लड़कियों को पढ़ाता हूँ, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाता हूँ, मैं अपने बेटों को पढ़ाता हूँ। और आप देखिएगा जब मुझसे मुलाकात होगी कि मैं आपको वैसे ही ट्रीट करूँगा इंशाल्लाह, जिस तरह बाप अपनी बेटी को ट्रीट करता है और बाप अपने बेटे को ट्रीट करता है। और आप देखेंगे कि आपको मेरे अंदर मेरी मेरी डांट में, मेरे गुस्से में और मेरे बात की शिद्दत में आपको वालिद का प्यार नज़र आएगा इंशाल्लाह। और मैं उसको साबित भी करूँगा और आपको भी फिर फ़र्ज़ है आपका पे, आप इस पर गौर कीजिएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मेरी की दूसरी गज़ल है वो पढ़ेंगे, वो मुख्तसर सी और आसान सी है। अल्लाह हाफ़िज़।